जो हमारी कैडेवर थी वो एक अकेली कैडेवर थी जो फीमेल थी। हाँ। इसके बॉस ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आके व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह, महाराष्ट्र के साइबर सेल ने इस पर, उस हिमांशु जांगर पर और डॉक्टर सेजल पर इन वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। एक मजाक की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। चुन्नी बाबू चुन्नी ओढ़ के ही मजाक करना चाहिए आजकल, क्योंकि एक मजाक लोगों के करियर खा जा रहा है। भाई वो हाई होगी 360 370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। हिमांशु जांगर, इसका नाम हिमांशु जांगर नहीं भाई, तू तो डांगर है। सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही। पहले दिन इसने लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिला दी, अब इसे किसी ना किसी तरह वसूल करनी है। भाई तूने अच्छा हुआ भंडारा नहीं किया, वरना लोगों के कच्चे उतारता फिरता तू की मैं तो वसूल कर। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। जो भी लोग इसके आसपास कुछ खाते पीते हैं इसके पैसों का, या फिर कोई कुछ ये खिलाता पिलाता है पार्टी शादी में, तो देख लेना भाई यह आदमी वसूल करता है और बहुत बुरी तरह वसूल करता है। ऐसा नहीं है तो मैं घोड़े बनाता फिरे, ये नहीं बोलना था ना। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और की स्टार्ट। काम ऐसा करो कि सारे जेंडर मिलके तुम्हें गाली दें, ना लड़का छोड़े ना लड़की छोड़े ना ट्रांस ना एलजीबीटी, भाई सब मिलके इसको इतनी गलौचिया कर रहे हैं भाई। लेकिन ये बंदा ये पोस्ट डाल रहा है और फ्लैक्स कर रहा है, तो पूर्वज पीटते आई लुगाई ने। हाँ बताने की जरूरत नहीं है भाई, तूने जो ये गू हगा है ना मुंह से, इससे पता चल रहा है कि गोडाउन ही ऐसा है तो माल ऐसा होगा। बिल्कुल पीटते होंगे भाई, पर मैं तुझे बता दूं कि ये कोई चौड़ की बात नहीं है। ऐसी बातें बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं। कमजोर आदमी की निशानी होती है औरत पर हाथ उठाने की, क्योंकि अपनी बराबर वाले पे उठा दिया ना वो देगा उल्टा रहटपट। पीटते हैं लुगाई ने, उन बिचारियों के बस की नहीं था कहीं जाने के लिए, कुछ था नहीं करने के लिए, अपने आदमी के ऊपर ही रहती थी, इसलिए पिट भी रही थी। आज के टाइम में उठा के देख लियो, साले का कुत्ता बना देंगी। ये कोर्ट, ये जेल, ये केस, ये तारीख, ये डेट, लुगाइयन ने पीटने थे, बड़ी अच्छी बात, चप्पल कहां। और इतना ही नहीं, इसको जॉब से निकाल दिया, और जॉब से ऐसे ही नहीं निकाला कि भाई लिख दिया पेपर पे अब तेरी जॉब नहीं है। इसके बॉस ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आके डाल के जॉब से निकाला है। Our team, our clients and the environment be creative. That is why we have decided to part ways with Himanshu. देख रहे हो, इसे कहते हैं लात मार के चौड़े में भगाना। मुझसे लिख के ले लो, इस गधे की बुद्धि को ये पता ही नहीं है कि मेरी गलती क्या है, मैंने किया है, ऐसा क्या हो गया मुझसे जो इतना आउटरेज हो रहा है, इसको नहीं पता भाई। और इसका सबूत ये है कि ये माफी अब भी नहीं मांग रहा है इसकी स्टोरी पे, ये इसे सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है। अबे भाई यकीन मान, तुझे साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है तो इलाज करा अपने दिमाग का। लेकिन इसको भैया अकल नहीं आ रही। अब इस वीडियो को इतना आउटरीच मिला, जॉब से निकाल दिया बंदे को, तो ऐसे में इसी शो में एक और लड़की की वीडियो वायरल होना शुरू हो गई। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? जो पहले भी वायरल थी, लेकिन अभी गुस्सा आ गया लड़कों को या लौंडों को कि भाई ये तो भैया इसको जॉब से निकाल दिया, इसने ऐसी लुच्ची बात कर दी। हाँ लुच्ची की है इसने, ये है गधा, इसको जॉब से निकाल दिया। लेकिन इस लड़की को भी देखो ये तो नहीं निकाली जॉब से, ये कितनी गंदी बात कर रही है, बिल्कुल गंदी बात कर रही है। और ये भी ऐसी है, मैं कह रहा हूं ये दोनों के दोनों हरामखोर हैं। ये लड़की डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रही है, लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स, पक्का डॉक्टर है या कसाई है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? ये कह रही है जो कैडेवर्स होते हैं, मतलब कॉलेज में लोग अपने फैमिली में कोई अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके शव को दे देते हैं ताकि बच्चे सीख लें, समझ लें, उस पर एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस कर लें। लेकिन यहां पर ये लड़की उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका मजाक बना रही हैं, उस बॉडी का मजाक बना रही है। ये बहुत ज्यादा अपमानजनक है और ये सिख मानसिकता है। इसलिए नहीं कि लड़के ने ऐसा किया है, लड़के को जॉब से निकाल दिया है, दोनों का कंपेयर नहीं है। लड़का लड़की छोड़ो,
रोल रिवर्स छोड़ो, मैं कह रहा हूं दोनों में ही चप्पलें पड़नी चाहिए। दोनों ही निशाचर हैं। वो मिसोजिनिस्ट है, ये सिख मानसिकता है, तो इसके साथ भी ऐसा ही सलूक होना चाहिए। पर कमाल की बात यह है कि इसके तो फॉलोवर्स बढ़ गए थे जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई थी। तो भाई सामान्य सी बात है कि यार उस लड़के की तो जॉब चली गई, इसके फॉलोवर क्यों बढ़ रहे हैं? अब जब आउटरीच मिला कि इस लड़की के साथ कुछ हो जाए, ये हो जाए, तो इस लड़की ने आके माफी मांगी है। Wanted to come here and give a public apology that हैं? एक मिनट, I believe that I will get justice. मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं। Guys, one of my videos is being circulated on the internet and I think it's been... ओ मुझे ये बताओ कि जब तुम माफी मांगने आती हो लड़कियों, जब तुम विक्टिम कार्ड लेके आती हो, तो ये सफेद बगुला बनने की क्या जरूरत है? वैसे तो तुम एशियन पेंट पोत के रखती हो, ये भड़कीले अतरंगी कपड़े पहन लेती हो, लेकिन जब तुम्हें रोना होता है, जब तुम माफी मांगने आती हो, तो तुम बगुला बन के आ जाती हो। हैं? कोई मीटिंग चल रही है क्या? कुछ सीक्रेट है क्या हमें नहीं पता? जो खैर, माफी मांग लेने को मैं बड़ी बात मानता हूं। उस जांगरा ने तो वो भी माफी नहीं मांगी। माफी मांग लेना, अपनी गलती को रियलाइज करना होता है, लेकिन अगर इस पे कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, लिया जाता है, तो वो लिया भी जाना चाहिए। ये भी जरूरी है कि AIMSA ने इसका विरोध किया है और 2 आदमियों की इन्वेस्टिगेशन भी बैठाई है कि भैया इसके बारे में जांच करो, और जो भी किया गया है वो बहुत गलत है। हम बच्चों को देते हैं कि जो शव देते हैं वो इसलिए देते हैं कि सीख लें। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मजाक उड़ाएं। ये उन फैमिली का अपमान है, बेचारे कि उनके मृतक जो भी परिवारजन हैं उनका अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। और AMS वालों, मैं तुम्हें बता दूं, केवल ये नहीं, ये कॉलेज को भी चिंदी कह रही है, ये कॉलेज को भी गलियारी है, इसको भी ध्यान में रखना। KM हॉस्पिटल, मेरा कॉलेज बहुत चिंदी है और they keep on asking for discount. इसको नहीं रिस्पेक्ट एक पैसे की, तुम्हारे कॉलेज की, तुम्हारी पढ़ाई की। जो हमारी कैडेवर थी वो एक अकेली कैडेवर थी जो फीमेल थी। हाँ। तो एक तो सारे लड़के इतने ठरकी और मेडिकल वाले पता नहीं कुछ लड़की वड़की देख नहीं रखी होती पहली। सबसे ज्यादा पसंद वही आई कि जो लड़की कैडेवर है ना उसी की डायसेक्शन करेगा। एक हिमांशु जांगरा है, ये सेजल पवार है, ये बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं इनकी जॉब जा रही है, इनको जॉब दे कौन रहा है? इन जैसों को डॉक्टर बना कौन रहा है? अरे भाई साहब, मैंने लोग जीनियस लोग देखे हैं भाई साहब, वो केले बेच रहे हैं, खीरे बेच रहे हैं, ये डॉक्टर बन जा रहे हैं। इन्हें जॉब मिल रही है। कैसे मिल रही है इनको जॉब? हो क्या रहा है देश दुनिया में? था वो पेंटिंग कर रहा था एक हाउस के लिए, मतलब तो मॉम उसके साथ बिजी थी। नहीं, क्या ये टाइटैनिक वाली पेंटिंग की बात? तुम लोग सबसे पहले ये प्रणीत मोरे को पकड़ो भाई, इसकी मोरनी बनाओ भाई। ये उंगलीबाज आदमी है भाई। तो लड़कियों के तो ऊपर कुछ लग जाता है, क्या रहता है वो? थोड़ा सा रेसिड्यू रह जाता है। हाँ, क्या मजाक कर रही है? तो ये और किसी के भी करियर लेके डूबेगा। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके शो में बोल चुके हैं और उनकी अब लुप लुप हो रही है कि यार हमारी वीडियो वो छुपाए फिर रहे हैं भाई। मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, प्रतीक मोर है साला, उंगल करता है, कह रहा है कि भाई जो फनी बनेगा ना बहुत फनी कर देगा, अपनी बढ़िया कहानी सुना देगा, मैं उसको कैश प्राइज दूंगा। भाई ये फनी बन गया भाई, फनी बनना है भाई साहब, फनी। अरे मोरे, तूने मोरनी बना दी इसकी। और अच्छा किया कि महाराष्ट्र के साइबर सेल ने इस पर, उस हिमांशु जांगर पर और डॉक्टर सेजल पर, इन सब पर FIR की है। बहुत बढ़िया बात है। सबसे बड़ा सवाल ये, हिमांशु जांगर तो डांगर है ही, लेकिन ये जो आसपास के लोग हंस रहे हैं, मतलब कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, मतलब ये भी इसी मानसिकता के हैं। और प्रणीत मोरे को तो देखो, साथ साथ जैसे वो बता रहा है क्योंकि 370 का लॉस हुआ है, अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। प्रणीत मोरे कर रहे
अच्छा अबे ये नहीं करना था, ये करना था। 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा मैं। एक मिनट क्या बोला रे तू? 370 रुपए बिरयानी के लिए वसूल करेगा? अरे गर्लफ्रेंड को बिरयानी खिलाने लाया है, अर्बन क्लैब से तूने मसाज सर्विस बुक की है। अबे क्या बोल रहा है भाई? बोलने से पहले सोच तो ले। ये मतलब जोमेटो से बिरयानी बुक करता होगा ना, तो पता क्या कहता होगा कॉल करके, हेलो भाई साहब मैंने बिरयानी बुक की थी, बस बिरयानी है इसमें तो। अरे तूने यहाँ भी तो 500 रुपए का टिकट लिया है ना? अरे भाई मुझसे तो कोई उम्मीद नहीं है तेरी, कभी मुझसे भी वसूल करे। ओ भाई इसके 500 रुपए भाई, तो अपने 500 रुपए ले भाई। ओ भाई इस आदमी को भेजो, ये आदमी ठीक नहीं है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इसकी शक्ल पहचान लो। ये कहीं कुछ खिलाए पिलाए या भंडारा कराए ना तो खा मत लेना, ये कच्चे उतरवाता है बाद में आदमी। मुंह का पिछवाड़े का फर्क पता होना बहुत जरूरी है भाई। डंगर जंगर सोच, अगर ये वीडियो मैंने इंटरनेट पे डाल दी तो फिर कौन कौन वसूल करेगा तुझसे भाई? देख लियो तू। इतना फनी बंदा मेरे को कभी नहीं मिला, पूरा पैसा उठा के जितना भी था he gives it to him. You fuck. ऐसी वीडियो के वायरल होने से, ऐसी वीडियोस का विरोध हो जाने से मैं पर्सनली बहुत खुश हूं, ताकि लोगों को ये कॉल आउट होता है कि ओहो ये नहीं बोलना, ये है गलत मानसिकता। ये बातें लोगों को नॉर्मल लगती हैं। तुम 370 रुपए की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम 370 लाख रुपए खर्च कर दो, लेकिन तुम लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करो तो तुम्हें झुंझुना भाव नहीं देंगे। अरे भाई एलन मस्क को देख लो, उसकी पत्नी छोड़ के बैठी है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो। अबे लड़कियां, कोई भी आदमी पैसों पे नहीं, दो चार लोगों से अंदाजा नहीं लगाते हैं कि भाई ये पैसे पे तो सारी दुनिया पैसे पे है, वो भी बेवकूफ है अगर ऐसी कोई मरती है तो। लेकिन लड़कियों को रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। 370 छोड़ो, वो तुम्हारा 370 रुपए का पे कर देंगी, लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन ये बात लोगों को समझ नहीं आती, शायद अब धीरे धीरे समझ आ जाए, ऐसी आउटरीच होने लगी है। और ये जितने भी कॉमेडियन हैं या हमारे आसपास के लोग हैं जो ऐसी बातों पे खें करते हैं ना, खें नहीं करना होता, वहीं बीच में टोकना रोकना होता है उसको, तो आगे से ऐसे खें करी ना। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि आपको मुंह और पिछवाड़े का फर्क नहीं पता तो कैमरे पे मत आया करो भाई।